नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके नए फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में, जिसका नाम है वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में हर दिन हम आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें लेकर आते हैं, असर बताते हैं उसका क्या हो सकता है आपके जीवन में। क्योंकि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, आप सोचेंगे कि आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है। अगर इजराइल गाजा पे बमबारी कर रहा है, वहां कुछ होगा नहीं, ये आप सोचते हैं तो आप फिर से गलत हैं। और अगर आप सोचते हैं कि भाई ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइलें दाग दी हैं, तो क्या अब इजराइल जो शांत बैठा है तो आगे कुछ नहीं करेगा, और अगर वो कुछ करेगा तो उसका असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, तो भी आप गलत हैं। अब आपको बड़ी खबरें बताएंगे आज की, जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय जगत की। पहली ब्रेकिंग न्यूज ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, अपना पहला परमाणु परीक्षण। यह कहा जा रहा है, माना जा रहा है, और परमाणु परीक्षण के कारण भूकंप आ गया है, धरती हिल गई है, धरती थर्रा गई है। और यह स्थिति है इस वक्त की। आपको बता दें ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, ईरानी मीडिया के हवाले से, अभी इसकी पुष्टि होने में और समय लगेगा, लेकिन भूकंप आ गया, परमाणु परीक्षण कर लिया गया। ये ईरान की चेतावनी समझिए। ईरान अब और कर सकता है इजराइल पर हमला। तो क्या ईरान अब एकदम से उसका दिमाग खराब हो चुका है? परमाणु हथियार का इस्तेमाल जब ईरान कर रहा है तो उसके इरादे क्या हैं? इरादे नेक नहीं लगते। क्या अब ईरान कर सकता है इजराइल पर हमला? ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ईरान फिर से हमला करने वाला है। फिर से ही अगर हमला हो गया तो इजराइल पर यह बड़ी आफत के रूप में देखा जा सकता है। 7 अक्टूबर का वो दिन सामने आ चुका है जिस दिन ये हमला हमास की तरफ से इजराइल पर हुआ था, और उसी दिन के दौरान ये खबर, ये अपडेट सामने आ रही है जब ईरान ने जिसने मिसाइलें दागी थी, उसने हमला करने की तैयारी कर ली है, उसने परमाणु परीक्षण कर लिया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये लीजिए। दुश्मनों पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। तो इजराइल भी शांत नहीं बैठा है। जनरल माइकल एरिक कुरेला ने यह जानकारी दी है। बैठक में सभी कमांडर शामिल हुए हैं और ये उत्तरी मोर्चे पर सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। अब आपको बताते हैं क्या खास है, क्या अपडेट है, ये आपको बता रहे हैं। जनरल माइकल एरिक कुरेला ने ये जरूरी बैठक बुलाई है। जरूरी बैठक में हर कोई मौजूद था। अब ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम जो आप मेरे बगल में देख सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। लेकिन आप सोचते होंगे कि केवल इजराइल के पास एक आयरन डोम मौजूद है। ऐसा नहीं है, उसके 5 भाई भी हैं। 5 भाई हैं उसके पास जो उसकी सहायता लगातार करते हैं, उसकी मदद करते हैं। और ये आयरन डोम अकेला, देखिए अगर 3 लेयर्स की बात करें तो 3 लेयर्स में सबसे पहले आयरन डोम आता है, फिर उसके बाद एरो आता है, उसके बाद डेविड स्लिंग आता है। सबसे कम रेंज की जो मिसाइलें होती हैं उसको बर्बाद करने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ इसी तर्ज पर आयरन डोम यहां से निकलती है। वो ट्रैक करती है, ट्रैक करके उस टारगेट को खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है। तो कितना प्रेशर है आप ये सोचिए। $50,000 की एक मिसाइल आयरन डोम से निकलती है। ये युद्ध ना आसान है, ये युद्ध ना सस्ता है, ये बहुत महंगा युद्ध है। और जब से 7 अक्टूबर का हमला हुआ है, इजराइल पर हमलों की झड़ी लग चुकी है। हर जगह वो जो मैप शेयर करता है आईडीएफ, उसमें दिखा जाता है, ये देखा जाता है, लोकेशन मार्किंग्स देखी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर हर जगह खतरा है, खतरे का अंदेशा है कि अब हमला होगा या तब हमला होगा। अब एक बड़ा हमला हुआ या फिर तब बड़ा हमला हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि इजराइल पर आज भी हमले की खबर सामने आई है, जिसको रोकने का प्रयास, हवा में ही 2-3 मिसाइलों को वहां पर उनके द्वारा बर्बाद कर दिया गया, ट्रैक कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें आके गिर भी जाती हैं। तो इतना फुल प्रूफ भी नहीं है। 99% सक्सेस रेट इस आयरन डोम का बताया जाता है, जहां से मिसाइल निकलती है और हवा में
बर्बाद कर देती है अपने टारगेट्स को। और टारगेट कहां से आते हैं? हमास की तरफ से आते हैं, हूथियों की तरफ से आते हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से आते हैं, यानी कि यमन, लेबनान और उसी के साथ साथ हूथियों के तरफ से सीरिया तक से। आप सोचिए, इन पर हमले मिसाइल से, रॉकेट से होते हैं, समुद्र से हमला होता है, जमीन से हमला होता है, लेकिन हर एक खतरे से निपटने के लिए आयरन डोम तैयार है। 7 अक्टूबर का जो दिन है उसको आपको नहीं भूलना है, क्योंकि आज 7 अक्टूबर है। इसी दिन हमास के द्वारा इजराइल के अंदर घुस के हमला किया गया था, जब उनका त्योहार का दिन था, जब उनका फेस्टिवल का दिन था इजराइल का। उस दिन एक बड़े फेस्टिवल के दौरान ये हमला जो है गाजा के आतंकवादियों के द्वारा कर दिया गया, हमास के द्वारा कर दिया गया, जहां पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, उनको मारा गया। और ऐसी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि आप सुदर्शन के दर्शक हैं तो आपने देखा कैसे कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई, जहां पर एक आतंकवादी अपने घर में फोन करता है, फोन करके कहता है कि देखिए, मैंने यहां पर एक इजरायली को मारा, मैंने एक यहूदी को मारा। और उसी महिला के फोन से वो बात कर रहा होता है, उसी महिला के फोन से वो बात करता है कि भाई देखिए, मैंने यहां पर यहूदी का खून बरसाया है। तो इजराइल इस वक्त एक ऐसी लोकेशन में फंसा हुआ है जहां पर उसके लिए लगातार युद्ध लड़ना जरूरी है। 7 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक भी है, पहले भी कई युद्ध जो हैं इसी तारीख के आसपास हो चुके हैं। तो यरूशलेम हो और इजराइल के जितने भी इलाके हैं, इनके लिए ऐतिहासिक तौर पर और धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कोई ये छोटा मोटा ऐसा मत सोचिए युद्ध हो रहा है, ये सदियों तक चलने आने वाला भी युद्ध है, जो पहले से भी काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। आपको एक और खबर बता दें कि 1 साल से जारी है युद्ध, और आपको हमने पूरी कहानी जो है वो बताना शुरू कर दिया है कि कैसे हमास अपने साथियों के साथ, अपने आतंकवादियों के साथ, जिसको फिलिस्तीन कहा जाता है, एक नाम दिया गया है, वहां के लोगों के तरफ से वहां से मिसाइलें दागी जाती हैं, रॉकेट दागे जाते हैं, रिहायशी इलाकों से यह हमला किया जाता है। और आज ही का वो दिन है 7 अक्टूबर का, जिस दिन हमास इजराइल के अंदर घुसा था। और हर दिन इजराइल अब बदला ले रहा है। तो जहां पर एक मारा गया तो वहां पर हजारों की जान इजराइल ने ली है। तो चलिए ये पीछे वाली स्क्रीन पर चलते हैं, आपको फिर से बड़ी स्क्रीन के माध्यम से, वॉल के माध्यम से दिखाएंगे। और देखिए लोकेशंस भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये लीजिए, ये हमलों की तस्वीरें भी आपको बता दें तो एक बार हमने आपको फिर पहले बताया था, फिर बताएंगे। अल मसाना बॉर्डर पॉइंट, तो इजराइल ने इसको बर्बाद भी कर दिया, तो इस कनेक्शन को तोड़ भी दिया, फिर भी वहां से फायरिंग जारी है। तो सोचिए, हर तरफ से इजराइल पर हमला करने के लिए अभी कितने हथियार जो हैं वो मौजूद हैं। बॉर्डर पॉइंट को यहां पर नेस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। और पूरे इलाके में लेबनान सीरिया बॉर्डर क्रॉसिंग को जब उन्होंने बंद कर दिया, तो लेबनान की अगर बात करते हैं तो लेबनान की बात करेंगे तो आपको वहां पर हिजबुल्लाह मिलेगा, और सीरिया की बात करेंगे तो हूथी विद्रोहियों से लेकर तमाम आतंकवादी यहां पर आपको मिलेंगे। लेकिन इस पूरे बॉर्डर को, यानी सीरिया और लेबनान को अलग करने का प्रयास इजराइल के द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें, हमले होते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। चलिए और भी ग्राफिक्स दिखाएंगे, और भी आपको बड़ी स्क्रीन पर और भी विजुअल्स दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये टैंक इजरायली हैं और युद्ध के मैदान में ये उतरे हुए हैं, लेकिन इनको भी निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की जो जमीनी फौज है, जब वो अंदर जाती है तो उनका कोई फूलों से स्वागत नहीं होता। हिजबुल्लाह के आतंकवादी घात लगाकर बैठते हैं और वो रॉकेट लॉन्चर्स, आरपीजी, एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी टैंक गन्स का इस्तेमाल करके घात लगा के इजरायली फौजियों पर हमला करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि टैंक बहुत मजबूत वाहन है, उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचता, जान माल की हानि होती है, लेकिन इजराइल इसको झेलने के लिए तैयार है। पूरा असला बारूद, मैं कहता हूं कि 100 साल तक युद्ध लड़ने के लिए मुझे लगता है कि इजराइल इस वक्त तैयार दिखता है। इंटरनेशनल सपोर्ट उसको है, अमेरिका उसके साथ है, कई ऐसे देश उसके साथ हैं जो कि आतंकवाद से निपट रहे हैं, आतंकवाद से जूझ रहे हैं। तो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन इजराइल के पास और भी तस्वीरें, जितनी तस्वीरें हमारे पास हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये ईरान की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर परीक्षण की बात कह डाली है कि भाई इजराइल के द्वारा, मतलब ईरान के द्वारा जो परीक्षण कर लिया गया है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वो तस्वीरें भी आप देखिए। तो अब ईरान ने जब एक परमाणु बम का परीक्षण, मैं इधर आता हूं, परमाणु बम का परीक्षण जो है
वो कर लिया है, तो अब इजराइल के लिए कितना ये मुश्किल होने वाला है, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि परमाणु युद्ध की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। अमेरिका ने भी ये कहा था कि आपको हमला करना है तो करें, लेकिन परमाणु संयंत्रों पर आप सोचेंगे कि आप हमला कर लेंगे तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो निशाने पर क्या है? निशाने पे इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो ईरान के तेल के भंडार इजराइल के निशाने पर हैं। अमेरिका का सपोर्ट हो सकता है उनके तेल के भंडारों पर हमला करके उनको बर्बाद कर दिया जाए। तो आप अगर ईरान के तेल पर ही हमला कर देंगे तो उनका इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो तेल भंडार ही है, जिसको सप्लाई किया जाता है। रेड सी पर मैंने आपको बताया कैसे छोटा सा कॉरिडोर है, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। तो फिर पूरे विश्व में तेल अगर उसको ईरान को देना है तो वो देगा तो देगा कैसे? ये बड़ा प्रश्न है। तो चलिए अब आपको और भी चीजें दिखाएंगे, और भी चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सोचिए, कभी ईरान और इजराइल एक साथ दोस्त हुआ करते थे। ईरान और इजराइल के, जब ईरान कट्टरपंथी नहीं था, वहां पर मजहबी सोच नहीं आई थी, तब उनके बीच में एक दोस्ती की तस्वीर थी। लेकिन फिर जब वहां पर कट्टरपंथ आ गया तो उसके बाद दुश्मनी की कोई अंत की सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है, ये लगातार दुश्मनी चलती जा रही है। वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में अब आपको ये भी बता दें कि भाई इजराइल पर फिर हमला हुआ है 7 अक्टूबर के दिन। बड़ी खबर आपको बता दें, इधर इजराइल और हमास में युद्ध जारी को 1 साल हो गए और हमास ने मिसाइलें दाग दी हैं इजराइल पर। आपको बताएं कि हमास की ये कोशिश नाकाम भी रही। कोशिश जरूर की कि भाई हमला बड़ा हो, लेकिन कोशिश नाकाम रही। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल में जारी युद्ध की ठंडे पड़ने के भी नाम नहीं ले रहा कि भाई उसमें कोई ठंड नहीं पड़ रही, वो भी लगातार चल रहे हैं। इसमें हमले में आपको बताएं, इजराइल ऐसा नहीं कि इजराइल को कोई चोट नहीं पहुंची, 10 लोग यहां पर घायल भी हो चुके हैं। बता दें कि बेरूत में इजराइल की बमबारी के बीच एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर को दहला दिया है। दक्षिण लेबनान की ओर से इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर रॉकेट्स दागे गए हैं। यह हमला हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले की बरसी पर किया गया, तो ये बरसी मनाई जा रही है। इजराइल के पास 6 एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन सब के सब इन रॉकेट्स को पूरी तरह रोकने में नाकाम रहे। केवल आयरन डोम ही नहीं, उसके साथ और भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन सब रोकने में नाकाम रहे और करीब 5 रॉकेट अपने निशाने पर आकर गिरे। ये हमला हुआ है जहां पर निशाने पर रॉकेट गिरे और इस हमले में लगभग 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले को अपने नेता हसन नसरल्लाह को समर्पित किया है, जिसकी मौत पिछले महीने बेरूत में इजरायली बमबारी से हुई थी। लेकिन माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने यह हमला 7 अक्टूबर की बरसी मनाने के लिए किया और हमास की तरह ही इजराइल सुरक्षा घेरे को तोड़कर अपने रॉकेट्स हाइफा पर गिराए गए। इस हमले को लेबनान में जारी इजरायली कार्रवाई का जवाब भी समझा जा रहा है। तो हिजबुल्लाह ने अपने बयान में यह कहा है कि हाइफा पोर्ट के पास इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। इससे पहले भी हाइफा के दक्षिण में एक अन्य बेस पर 2 हमले किए गए थे। सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने हाइफा में किस तरीके से भीषण तबाही मचाई है। दक्षिण लेबनान से आए रॉकेट्स को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस विफल, काफी हद तक फेल रहे। यानी अब देखिए, समय पर सायरन बजने की वजह से लोगों ने बॉम्ब शेल्टर में शरण ले ली और ये क्यों हुआ है, इसकी जांच भी जो है वो भी की जा रही है इजराइल के द्वारा कि भाई ऐसा हुआ क्यों। आप देखिए, हाइफा में और ज्यादा तबाही मच सकती थी। इजरायली सेना ने कहा कि हम एयर डिफेंस फेल होने की वजहों की जांच कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया गवाह है कि इजराइल जैसा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, कुछ ही गिने चुने देशों में पाया जाता है। चलिए, ये आपको लगातार हम मुद्दे बता रहे हैं, युद्ध पर कवरेज भी जारी रहेगी और रात को 8 बजे देखना ना भूलिएगा जागो, युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ, जहां पर मुद्दा है सावधान, देश में बड़ा दंगा होने वाला है, देश के गद्दारों पर एनआईए का शिकंजा। आपको और भी ग्राफिक्स के माध्यम से ये बताएंगे कि इजराइल ने 1 साल में हमास और हिजबुल्लाह के लिए किन किन नेताओं का, देखिए वो सारा डिटेल आपको बताएंगे, किन किन नेताओं पर हमला किया गया, किन किन का खात्मा किया गया, किन किन को बर्बाद कर दिया गया। क्योंकि दुश्मन, एक बात बताएंगे, इजराइल की कोई एक दुश्मन का नाम नहीं है। ऐसे रक्त बीज वहां राक्षस जो है, जो एक मरता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। अब इजराइल को रक्त इसको पीना पड़ रहा है ताकि इस युद्ध में और ज्यादा तेजी ना आ सके और सभी आतंकवादियों का खात्मा इजराइल कर सके। लेकिन जब से ईरान ने समर्थन बढ़ाया है, ईरान ने सपोर्ट बढ़ाया है और डायरेक्ट एंगेज करना शुरू कर दिया है,
अब इजराइल के लिए भी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त उनके पास, ये भी आपको बताएंगे कुछ ही पलों में। बड़ी स्क्रीन पर हम आपको ग्राफिक्स भी आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं वो भी दिखाएंगे। और आइए चलिए बड़ी स्क्रीन पर आते हैं, आपको बताते हैं 7 अक्टूबर को हुई थी संघर्ष की शुरुआत। टाइमलाइन आपको बता दें 7 अक्टूबर क्यों महत्वपूर्ण है, और ये पूरी टाइमलाइन आपके लिए। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था, ये एक रिफ्रेशर है, एक रिवीजन है। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया गया था। दक्षिणी इजराइल ही बार बार टारगेट में आता है। हमले में 1200 इजरायली लोग मारे गए थे। तो क्यों ना गुस्सा आए इजरायली, गुस्सा तो आएगा ही। हमास ने लगभग 250 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया था, और ये युद्ध का बड़ा कारण भी है। मारने से ज्यादा जिनको बंधक बनाया उनको रिहा नहीं किया गया। फिर इजराइल ने हमास के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए कि भाई अब आप बचोगे नहीं, आपने हमें छेड़ा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। गाजा में लगभग 42,000 फिलिस्तीनी मारे गए। सोचिए 1200 मारे, 250 किडनैप किए, 42,000 मारे गए, 23 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। तो ये हमास के आतंकवाद का जो भुगतान किया है, जो खामियाजा भुगता है, वो किसने भुगता है? वो गाजा पट्टी के लोगों ने भुगता है। और देखिए लेबनान तो भुगत ही रहा है, हमास वाले भुगत ही रहे हैं, हूथी के आसपास जिनका वहां पर वर्चस्व है वहां के लोग भी भुगत रहे हैं। और अब कुछ दिनों में आप सोचिए, कुछ पलों या घंटों या दिनों, कभी भी हो सकता है, ईरान के लोग भी इसको भुगतेंगे। तो गाजा इजराइल में क्यों शुरू हुआ था तनाव, और कैसे हुआ था, कहां हुआ था, वो भी हमने आपको बताया। तो ये युद्ध आसान नहीं है। इस पर और क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको हम लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने अपना स्टैंड यहां पर साफ कर दिया है। अमेरिका ने यहां पर न्यूक्लियर से दूर रहने की बात कही है। लेकिन इजराइल अकेला नहीं है, ईरान के पास भी यहां पर न्यूक्लियर हथियार हैं। ईरान अगर न्यूक्लियर कर सकते हैं, अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पीछे ये तस्वीरें भी आप देखिए, और ये आतंक की तस्वीरें हैं। आपको मैं इनसे पूछता हूं तस्वीरों की डिस्क्रिप्शन के बारे में भी, लेकिन आप ये देखिए मिसाइलें, और ये जो इनका एयरबेस है, इनका पूरा जो कमांड सेंटर है, ये उस समय की तस्वीरें हैं। उस समय की तस्वीरें हैं जब ये कमांड सेंटर पर मौजूद थे। ये जश्न मना रहे थे कि हमने जो हमला किया उसमें हम कामयाब हुए हैं। और फिर ये देखिए पूरी डिप्लोमेसी से लेकर सारी बातें, फिलिस्तीन के झंडे दिखाना, लोगों का जश्न मनाना, ईरान की तरफ से अपनी हथियारों का ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाना, न्यूक्लियर वेपन। तो ईरान कोई ऐसा छोटा मोटा दुश्मन नहीं है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि शुरुआत में इजराइल भी इनको टेक्नोलॉजी में मदद करता था, जब ये कट्टरपंथी नहीं थे, जब इनके वहां पर जैसे खामेनेई जैसे लीडर्स नहीं आए थे, तो उस दौरान काफी एडवांस्ड ईरान एक देश के रूप में मौजूद था। लेकिन अब आप स्थिति देखेंगे तो आप समझेंगे कि कितनी बदल गई है ईरान की दुनिया। एक एडवांस सिविलाइजेशन के से लेकर वो कहां इस वक्त कहां पर आ चुका है। चलिए और भी आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे। हमला जो मस्जिद पर हुआ है उसके ग्राफिक्स। चलिए ग्राफिक्स पर आते हैं। गाजा को इजराइल का तोहफा क्या है? इजराइल का बेरूत और गाजा पर हमला, ये गाजा को इजराइल का तोहफा है, रिटर्न गिफ्ट दे रहा है। मतलब मिसाइल मारो तो रिटर्न गिफ्ट लेके जाओ। गाजा मस्जिद पर हमला किया है, 18 लोगों की मौत है। गाजा मस्जिद हमले की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। लेटेस्ट है आप ये देखिए। एक बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए मुझे बताया जा रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। लीजिए ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। ये ब्रेकिंग क्या है? लेबनान ने इजराइल की तरफ दागे 35 से ज्यादा, जी हिजबुल्लाह ने 12,000 रॉकेट मिसाइल ड्रोन दाग दिए हैं। सीरिया से 60, यमन से 180, ईरान से 400 हवाई हमले हुए हैं। हमलों में इजराइल के करीब 4,576 जवान जख्मी हो गए हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। लेबनान से इजराइल की तरफ दागे गए 35 से ज्यादा रॉकेट, हिजबुल्लाह ने 12,000 रॉकेट मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। चलिए इसी के साथ वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।